नमस्कार। आज हमारे सामने पौराणिक.org का एक लेख है और ये खास गणेश मंत्र पर है, सिद्ध विनायक शाबर मंत्र। हाँ। इसमें जो बात मुझे एकदम से क्लिक हुई वो ये कि एक ही मंत्र से कई तरह के बिल्कुल अलग अलग लक्ष्य पाने की बात कही गई है। हाँ, जैसे काम में सफलता। हाँ, सफलता से लेकर दूसरों को आकर्षित करने तक। अजीब है ना। चलिए देखते हैं जरा कि ये लेख क्या कहता है इसके बारे में। बिल्कुल, ये वाकई में ध्यान खींचने वाली बात है कि कैसे एक ही मंत्र, जैसा आप कह रहे थे, सर्व कार्य सिद्धि, फिर विघ्नों का नाश और तो और राज्य वशीकरण भी। हाँ, और सर्व जन आकर्षण, सब लोगों को आकर्षित करना, इन सब के लिए असरदार बताया गया है। अच्छा। और लेख कहता है कि ये शाबर तंत्र परंपरा का हिस्सा है, भगवान गणेश के सिद्ध विनायक रूप से जुड़ा हुआ। अच्छा, शाबर तंत्र। लेख में मंत्र भी दिया है ना? हाँ, दिया है। ओम नमो सिद्ध विनायकाय, सर्व कार्य कर्त्रे, सर्व विघ्न प्रशमनाय, सर्व राज्य वश्य करणाय, सर्व जन सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणाय, श्रीम ओम स्वाहा। काफी लंबा है और कई चीजें समेटे हुए लगता है तो। देवता तो ठीक है, सिद्ध विनायक हो गए, और परंपरा शाबर तंत्र। पर ये शाबर तंत्र है क्या? लेख कुछ बताता है इसके बारे में? देखिए, लेख में शाबर तंत्र की कोई बहुत गहराई से व्याख्या तो नहीं है, बस उसे स्रोत परंपरा कहा है। अच्छा। लेकिन हाँ, आमतौर पर शाबर मंत्रों को थोड़ा सीधा, लोक भाषा में और कभी-कभी जल्दी असर दिखाने वाला माना जाता है। शायद लेख इसी तरफ इशारा कर रहा है। लेख का ज्यादा ध्यान तो सीधे मंत्र और उसके जो बताए गए असर है उन पर ही है। तो ये जो असर बताए हैं, काम बनना, मुश्किलें हटना, वो वशीकरण, आकर्षण, ये सब एक ही मंत्र से कैसे? क्या कोई खास तरीका बताया है लेख में? हाँ, तरीका बताया है, बल्कि काफी सीधा साधा सा तरीका लगता है। अच्छा। लेख कहता है कि अपने रोज के काम, पूजा पाठ के बाद इस मंत्र को जपना है। रोज? कितनी बार? रोजाना 1 से 10 माला तक। ठीक है। और एक खास बात और है, जब किसी जरूरी काम के लिए घर से निकले तो उस काम के बारे में सोचते हुए इस मंत्र का ध्यान करना है। ओ अच्छा, एक तो रोज का नियम हो गया और एक जरूरत पड़ने पर खास ध्यान। ये एक तरह से मंत्र को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने जैसा है। हाँ बिल्कुल। लेख इसके महत्व पर कुछ और कहता है, इसे कोई खास दर्जा दिया है क्या? हाँ, लेख इसे शक्तिशाली शाबर मंत्र कह रहा है। शक्तिशाली? और साफ साफ लिखता है कि इसमें वशीकरण और आकर्षण के तत्व हैं। तो ये जो प्रस्तुति है, ये मंत्र को सिर्फ आध्यात्मिक फायदे के लिए नहीं, हाँ, बल्कि दुनियावी इच्छाएं पूरी करने से भी जोड़ती है। और ये शाबर परंपरा की एक पहचान भी मानी जाती है कई बार। सही। पर हाँ, ये बताना जरूरी है कि हम बस वही बता रहे हैं जो लेख में लिखा है। हम इन दावों को सही या गलत नहीं ठहरा रहे। बिल्कुल सही कहा, ये साफ करना जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये लेख एक सिद्ध विनायक शाबर मंत्र के बारे में बताता है। शाबर तंत्र परंपरा का? हाँ, इसके मकसद बहुत फैले हुए हैं। सफलता, बाधा हटाना, वशीकरण, आकर्षण। और इसके लिए एक जाप की विधि है और खास काम के समय याद करने का तरीका भी। बिल्कुल। और ये चीज सोचने पर मजबूर करती है ना? क्या? देखिए, लेख में राज्य वश्यकरण, किसी इलाके या अधिकार को वश में करना, या फिर स्त्री पुरुष आकर्षण जैसे खास इरादों का जिक्र है। साफ साफ। हाँ, ये शब्द थोड़े अलग हैं। तो सवाल उठता है कि शाबर परंपरा का जो भी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक माहौल रहा होगा, उसमें ऐसी क्या जरूरतें या स्थितियां रही होंगी कि ऐसी खास इच्छाओं के लिए मंत्र बनाए गए या इस्तेमाल हुए? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वाले खुद भी सोच सकते हैं अपने हिसाब से।